काम करने के चक्कर में भीग गए थे। फिर आज सुबह में हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना मतलब सुबह से ही लाइट नहीं है हमारे घर में, और रात में जब सोए थे तो लाइट था। बहुत ज़्यादा हेवी बारिश हो रही है ना, इसलिए रात में लगता है 9:30 में लाइट काटा था, वो अभी तक से नहीं आया है। अभी टाइम हो रहा है 9, क्योंकि हम लोग सब लोग लेट से ही उठे। रात भर लाइट नहीं था, इन्वर्टर भी फेल हो गया था। बट थोड़ा सा ना मौसम खुल गया था। जब मैं उठी थी तो बारिश बंद था, बट पूरा नीचे का फर्श गीला था। मीन्स बारिश थोड़ी देर पहले तक हुआ था, उसके बाद ना बंद हो गया। अभी देखिए बहुत ज़्यादा धूप नहीं आया, बट मेरा सारा घर में इतना ज़्यादा कपड़ा फैला हुआ था ना, देख के जो नहीं कहते अकबकाहट फील हो रहा था। मतलब कपड़ा कैसे सूखेगा, और पूरा गीला गीला कपड़ा सब जगह फैला रहता है, तो उसके कारण ना बहुत अच्छा नहीं लगता है। और सूखना भी कपड़ा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आरू का ड्रेस वगैरह धोया हुआ था। डेली रेगुलर जो कपड़े हम लोग वेयर करते हैं वो सारे कपड़े थे। बट होता है कि कोशिश करी थी कि थोड़ा सा मौसम खुला है तो बाहर निकालती हूँ, कपड़े को सुखाने की कोशिश करती हूँ। बट इतना मतलब गुस्सा आया ना, जैसे ही मैं बाहर निकाली, आरू ब्रश कर रही थी, विदिन 2-3 मिनट के बाद बारिश ना स्टार्ट हो गई। तो मैं तुरंत कपड़ा को वापस से अंदर से शिफ्ट करी। बस यही 2 बार की ना, इसी में मेरा सर भी गीला हो गया। और सुबह में मैं बहुत लेट उठी थी, 8 बज गया था हम लोगों को। अब मैं उठ के पूरा अच्छे से फ्रेश हुई, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना अनूप जी 9:30 में उठे। और हम लोग नाश्ता में स्प्राउट्स को अच्छे से फ्राई करके खाए थे, और ब्रेड और चाय। मैं चाय पी थी, आरू दूध पी थी। और अंधेरा था पूरा घर, परसों सांप भी निकला था, कोबरा सांप, तो इसलिए ना थोड़ा डर भी लग रहा था। पर कोई ऑप्शन नहीं है, सारे जितने भी यहाँ पे हमारे घर के पास आसपास लोग रहते, सबका इन्वर्टर फेल हो चुका है, क्योंकि इधर 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। उसके वजह से बहुत जगह पेड़ गिर गया है। हम लोग इधर रहते हैं झारखंड में ना, तो इधर पेड़ ज़रूर गिर जाता है। कुछ भी बारिश हो या हवा चल जाए ज़ोर से, तो पेड़ ज़रूर गिर जाता है। उसके वजह से 3-4 दिन से लाइट इधर अच्छे से है ही नहीं, तो इन्वर्टर अच्छे से चार्ज भी नहीं हो पाता है। तो आज सैटरडे था, तो हम लोग सिंपल खिचड़ी बनाए थे। जो चीज़ जल्दी बन जाए वो ही कोशिश कर रहे थे। तो 2 घर में टॉर्च है, एक बड़ा टॉर्च एक छोटा टॉर्च, तो दोनों को जला के हम लोग काम किए हैं। ये विंडो खोल रही थी, बट थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि जो स्नेक पकड़ने वाले आए थे ना, वो बोल रहे थे खिड़की वगैरह बंद रखिए। बट मेरे हस्बैंड बोले खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना देर अंधेरे में रहोगी। तो इसमें शायद 2 बज रहा था या 2:30 ऐसे बज रहा था। खाना बनने में भी काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि मेरे हेल्पर भी बहुत लेट से आई। बारिश कंटिन्यू हो ही रही है, तो वो उसको आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बट वो आ ही जा रही है, यही बहुत है हम लोगों के लिए। तो अभी बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। सबसे पहले अनूप जी को दी थी और आरू को खिला रही थी। इन लोग को खिलाने के बाद ना मैं खुद खाऊंगी। सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ आरू को खिला दूँ, क्योंकि आरू खा लेती है तो फिर मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। और खाना खाने के बाद हम लोग ऐसे ही बेड पे बैठे हुए थे, कोई ऑप्शन नहीं था। टीवी भी नहीं देख सकते हैं, मोबाइल भी नहीं देख सकते। मतलब मेरा फ़ोन सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ था, मैं जानबूझ के बचा रही थी। फ़्लाइट मोड में फ़ोन था, किसी का फ़ोन नहीं आ रहा था। और दूसरी चीज़ जानबूझ के करी थी, क्योंकि फ़ोन आएगा, लोग उससे बातें करते करते कैसे टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। बट मैं चाह रही थी कि कैमरा के लिए बस मेरा फ़ोन बचा रहे। तो यहाँ पे आरू के पापा खेल रहे थे, क्योंकि बाहर हल्की हल्की बारिश थी। अभी थोड़ा सा रुक गया था, क्योंकि लगता है 2:30-3 बजे रुका था। और उसके बाद लाइट बनना स्टार्ट हुआ था। बारिश होती रहती है तो कोई भी ना लाइट बना नहीं पाता है, तो बारिश का रुकना बहुत ज़रूरी था। तो आसपास में 4-5 घर है, सबका इन्वर्टर फेल था। सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, क्योंकि आस पड़ोस में है तो हम लोग का बात होते ही रहता है। बाहर निकलती हूँ तो थोड़ा सा बात हो जाता है। और आज जब मैं सुबह में सो के उठी थी, तो मेरा गर्दन ऐसे मुड़ नहीं रहा था। मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन था, और वो सूज भी गया था। और उसके कारण ना मेरे को ना अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था। सुबह में तो गर्दन ऐसे मूव नहीं कर पा रही थी, फिर धीरे धीरे टाइम बीता तो थोड़ा हल्का फुल्का मूव भी हो रहा था। बट एक साइड तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी करके इसमें जो हॉट बैग में डाल के इससे सेक रही थी, और अपनी हेल्पर से थोड़ा सा मसाज कराई थी। वो बहुत अच्छा मसाज करी, सिर्फ मेरे नेक में ही की, बहुत रिलीफ मिला। उसके बाद वो बोली कि गर्म पानी से सेक लीजिएगा भाभी। तो वही मैं सेक रही थी। उसके बाद मैं सेकी, उसके बाद आरू भी सेक रही थी। इसको भी बहुत अच्छा लगता है जो मैं करती हूँ।
तो हम लोग बस ऐसे ही दोपहर में बैठे थे, बात कर रहे थे। अनूप जी का कुछ काम था, आपको पता ही है, वो गए थे सब्ज़ी लाने तो वो भीग गए थे। वो मैं लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करी थी, नहीं इसी व्लॉग में है वो। और यहाँ पे फाइनली 5:30 या 6 बजे लाइट आया। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मतलब सब जगह में लाइट बुझाई हुई थी, ऑफ था इन्वर्टर। वो लाइट आया, खुद पे खुद जला और सारे जगह में अच्छे से एकदम सारा घर रोशन कर दी। ऐसे इन्वर्टर मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, इन्वर्टर भी फेल था क्योंकि मतलब चार्ज ही नहीं हो रहा था। 1-2 घंटा लाइट आता है, उससे फुल चार्ज हो ही नहीं रहा था। फिर शाम में मैं फटाफट से झाड़ू लगाई थी, क्योंकि जो मेरी हेल्पर आई थी ना, वो अंधेरा में अच्छा से झाड़ू भी नहीं लगा पाई थी। जितना वो लगा सकती वो लगाई थी झाड़ू पोछा। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे खुद से साफ़ कर देना चाहिए एक बार, तो मैं खुद से एक बार अच्छे से झाड़ू लगा रही थी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी हो गया है शाम और मैं चढ़ाई हूँ चाय, और अनूप जी को फ्राई करके दी थी मखाना और थोड़ा सा काजू बादाम, नहीं उनको पसंद है ज़्यादा तो वो नहीं खाए। बहुत ज़्यादा शाम हो गया है और अभी शाम दिखाने जा रही थी बट नहीं दिखा पाई। और सुबह से लाइट नहीं था, सुबह से लाइट नहीं था, बहुत ज़्यादा परेशान थी। टाइम हो गया है 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट दे रही है। मेरे को कुछ खाने का मन कर रहा है चटपटा। अनूप जी से तो बोल रही कुछ ला के दो, चटपटा खाने का मन कर रहा है। देखते हैं अनूप जी ला के देते हैं या नहीं, क्योंकि सब्ज़ी वो सुबह ही ला के दे चुके हैं और सब्ज़ी लाने के चक्कर में पूरे अच्छे से गीले हो गया है। कपड़ा लेट चुका है जो पूरी तरह से बिना वजह का भीग गया है। रात में ड्यूटी से आए थे तो पूरे भीगे हुए थे, 4 व्हीलर से गए थे पर फिर भी भीग के आए थे, क्योंकि 4 व्हीलर बैठ के थोड़ी होगा, तो वो काम करने के चक्कर में भीग गए थे। फिर आज सुबह वो अपने ऑफिस के काम से कुछ गए थे। सब्जी लेने में बारिश, जब जा रहे थे तो बारिश नहीं हो रही थी, बट जब वो लौट रहे थे तो बारिश स्टार्ट हो गया और उसमें वो सब्ज़ी ले रहे थे, पूरे अच्छे से भीग कर आए थे। और पहले से सर्दी था और ज़्यादा सर्दी बढ़ गया। सुबह में भी उनको चाय बना के दी थी ताकि थोड़ा रिलीफ मिले। पूरा कफ वगैरह ये हो जाता है तो बहुत उनको प्रॉब्लम होता है, हर वक्त ना ऐसे करते रहते हैं। फिर भी उनके लिए चाय बना रही हूँ, तो चाय में थोड़ा सा आदी डालूंगी, बस ज़्यादा नहीं, और 1-2 लौंग। अभी तुलसी पत्ता तोड़ के मैं डेली डालती हूँ, पर अभी शाम हो गया, याद नहीं रहा तुलसी पत्ता तोड़ने का, इसलिए तुलसी पत्ता नहीं तोड़ के डाल रही। देखते हैं अनूप जी क्या ला के खिलाते हैं। तो यहाँ पे मैं पका रही हूँ बैगन। आज सोच के तो मैं बैगन पकाई थी, यही सोच के कि अरे सत्तू का ना रोटी बनाऊँगी या फिर सेक के रोटी बनाऊँगी, बट आलू को खाना हो गया है आलू पराठा, तो अब बनेगा आलू पराठा। तो मैं इंडक्शन पे ही ऐसे सेक लेती हूँ, पक जाता है अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया, और बहुत देर से लेकिन चढ़ा हुआ था बट हो गया है 20 मिनट। आराम से धीरे धीरे पकाती हूँ, कभी सिम करती हूँ, कभी तेज कर देती हूँ, कभी सिम, तो इस तरह से धीरे धीरे करके पक जाता है। और ये देखिए कल के लिए स्प्राउट्स अच्छे से एकदम हो गए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे अनूप जी सैटरडे था ना, तो आज सत्तू लेकर आए थे और बोल रहे थे सत्तू का रोटी बनाने के लिए, तो इसलिए मैं बैगन और टमाटर चढ़ा दी थी पकने के लिए। तो यहाँ पे इसको डब्बा में शिफ्ट कर रही हूँ। और आरू भी मॉर्निंग में डेली पी कर जाती है स्कूल, और ऐसे कुछ हेवी खिलाइए तो वो खाती ही नहीं है, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है कि सुबह में सत्तू अच्छे से घोल के थोड़ा सा नींबू और
जीरा का पाउडर डाल देती हूँ तो वो पी लेती है, उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे उसको डब्बा में शिफ्ट करी, थोड़ा गंदगी फैल जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, नीचे भी थोड़ा सा गिर गया था। और मैं कुछ रखूँ और गिरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ ना सैटरडे को सत्तू ज़रूर खाते हैं, रात में खा लो या मॉर्निंग में खा लो, ज़रूर से ज़रूर। मेरी माँ हमेशा सैटरडे को ना सत्तू का लिट्टी बनाती थी। तो आज मेरा मन वही था पर नहीं बना पाई, क्योंकि आलू का बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। उसका मन था आलू पराठा खाने का। तो आलू पराठा के लिए आलू मैं हमेशा रेडी रखती हूँ। तो सिंपल बस आलू का आटा गूनी और आलू उसमें भर दी, और साथ में बनाई थी कद्दू का सब्ज़ी। कद्दू का सब्ज़ी बहुत अच्छा बनता है जब उसमें आप मूली डाल के बनाते हैं। तो मैं खाई, बहुत अच्छा लगा। मीठा था बिल्कुल कद्दू, बहुत जो कहते हैं ना, बहुत मतलब एकदम सॉफ्ट वाला कद्दू था, काटने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो ना एकदम अच्छे से कट रहा था। और एक एक कोई कड़ा कड़ा आ जाता है ना, तो वो तो मैं कभी बनाती नहीं हूँ, या तो मैं हेल्पर को दे देती हूँ कि गाय को दे देना, नहीं तो अगर उसका मन हुआ तो वो घर लेके जाती है। यहाँ पे अच्छे से क्लीन करके पराठा भी बना ली। सबसे पहले आलू आ गई थी खाने के लिए, क्योंकि उसको आलू पराठा सॉस नहीं तो मेयोनीज़ वगैरह मेयोनीज़ वगैरह दे दो तो बहुत अच्छे से खा लेती है। और मैं आपको बताती हूँ, मेरा मेरा तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। इधर 5-6 दिन से मेरा तबीयत गड़बड़ हो रहा है। एक तो पहले फ़ीवर हुआ था, फिर सर्दी, और फिर से मेरा सर गीला हो गया, तो सर्दी बढ़ गया है और कम नहीं रहा। बट किसी तरह से मैं अपना डेली रूटीन मैनेज कर रही हूँ। मेरा आवाज़ भी आपको पता लग रहा होगा, मेरा आवाज़ से ही। और कल से अनूप जी का मॉर्निंग शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है। आज सैटरडे, संडे से मॉर्निंग शिफ्ट, 5:30 बजे ये घर से चले जाएंगे। तो इतना सुबह मैं नाश्ता बना के नहीं देती हूँ, ये जाके बाहर खा लेते हैं। कभी कभी जब आरू का स्कूल रहता है, जब भी स्कूल रहा तो मैं आरू के लिए बनाती हूँ, तो मैं इनको दे देती हूँ। कल आरू का स्कूल नहीं है तो अच्छा हो गया हमारे लिए। और आज सैटरडे था, तो आज फ्राइडे नाइट में मैं यही सोच रही थी कि ना सैटरडे को अगर ज़्यादा हेवी बारिश हुआ तो मैं आरू को स्कूल नहीं भेजूँगी। बट इत्तेफाक से 10 बजे स्कूल ट्री ऐप पे मैसेज आया कि स्कूल बंद है, गवर्नमेंट का मतलब अलाउ हुआ है कि स्कूल बंद रखा जाए सैटरडे को। और मुझे लग भी रहा था कि इतना ज़्यादा बारिश में स्कूल जाना सेफ़ नहीं होगा, और मतलब अच्छा नहीं लगता। हम लोग घर में सेफ़ रहते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। बट मैसेज आया तो बहुत रिलीफ़ लगा कि चलो स्कूल बंद है। तो यहाँ पे मैं हम लोग खाना खा लिए थे। यहाँ पे मैं दूध हल्दी डाल के गर्म करी हूँ, क्योंकि हम लोग दोनों को सर्दी है। बस अभी आरू सेफ़ है, आरू को कुछ नहीं हुआ। और दूध लेके आई, यहाँ पे दूध गिर गया थोड़ा सा हड़बड़ में। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ।